अंधेरी तूफानी रात थी। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई दानव क्रोध में चिल्ला रहा हो। हवा में ठंडक और अजीब सी सिहरन थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस बीच बीच में किसी उल्लू की आवाज सुनाई दे जाती थी। उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक लड़की, रीमा, जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। रीमा अपने गांव की थी और शहर से पढ़ाई करके लौटी थी। गांव के लोग कहते थे कि पुराने बरगद के पेड़ के पास रात में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक चुड़ैल रहती है जो किसी जमाने में इंसान थी, मगर अब आत्माओं की प्यास से जल रही है। रीमा को ये सब कहानियां झूठ लगती थीं। उसने सोचा, ऐसी बातें सिर्फ डराने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन उस रात जब उसे अपनी बीमार दादी के लिए दवा लेने बाजार जाना पड़ा, तब रास्ता वही पुराना जंगल वाला था। जैसे जैसे वह पेड़ के पास पहुंची, हवा और भारी हो गई। पत्ते हिल नहीं रहे थे, पर उसकी चप्पलों के नीचे सूखी टहनियां खुद ब खुद टूटने लगीं। अचानक रीमा ने देखा, वो पुराना बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें जमीन से निकलकर किसी अजगर की तरह फैली हुई थीं, और उस पेड़ के नीचे एक काली परछाई खड़ी थी। उस परछाई की आंखें लाल लाल चमक रही थीं। चेहरे पर आधा घूंघट था, बाल गीले जैसे अभी अभी किसी ने उसे कुएं से निकाला हो। रीमा के कदम वहीं थम गए। उसके गले से आवाज नहीं निकली। तभी वो परछाई धीरे धीरे हवा में तैरती हुई उसके पास आने लगी। कौन कौन हो तुम? रीमा ने कांपती आवाज में पूछा। उस औरत ने भयानक हंसी हंसी और बोली, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। रीमा का दिल जैसे रुक गया। उसने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए हों। हवा अचानक बर्फ सी ठंडी हो गई। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें जान दे दी हो। रीमा ने कांपते हुए पूछा, क्यों? मेरी आत्मा क्यों? चुड़ैल की हंसी थम गई। उसने अपना घूंघट उठाया। चेहरा जलने से काला पड़ चुका था। एक आंख गायब और होंठों के किनारे से काली राख झर रही थी। उसने कहा, क्योंकि तुम्हारी दादी ने मेरे परिवार को आग में झोंक दिया था। रीमा की आंखें फैल गईं। मेरी आग दादी? चुड़ैल बोली, हाँ। 50 साल पहले मैं और मेरा परिवार इस जंगल के पास रहते थे। तुम्हारी दादी ने हमें डायन कहा और जिंदा जला दिया। मेरे बच्चे आग में चीखते रहे। मैं मर नहीं सकी, बस इस पेड़ से बंध गई। पेड़ से राख गिरने लगी। आवाज आई, बिल्कुल बच्चों के रोने जैसी। रीमा अब रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। चुड़ैल ने अपनी लंबी उंगलियां बढ़ाईं, जिनके नाखून लोहे जैसे थे। वो रीमा के माथे को छूने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने मंत्र पढ़ा, ओम नमः कालरात्र्य नमः। वो आवाज उसकी दादी की थी। रीमा ने पलटकर देखा। उसकी बूढ़ी दादी लाठी पकड़े खड़ी थीं। आंखों में क्रोध था। उन्होंने कहा, तेरी मुक्ति आज होगी, पर मेरी पोती की कीमत पर नहीं। दादी ने मिट्टी की एक डिब्बी खोली और उसमें से राख पेड़ पर फेंकी। अचानक तेज रोशनी हुई। हवा में जली हुई चीत्कार गूंज उठी। चुड़ैल दर्द से चीखी, नहीं, ये वही राख है, मेरे बच्चों की। रोशनी खत्म हुई, पेड़ अब शांत था। रीमा दादी के पास दौड़ी। दादी, ये सब क्या था? दादी ने आंसू पोंछे और बोली, पाप का बदला हमेशा लौट कर आता है। मैंने उसे जला दिया था, लेकिन उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी। अब वो चली गई है। रीमा ने पीछे मुड़कर देखा। बरगद के नीचे बस राख और कुछ टूटी चूड़ियां थीं। पर जब वह घर लौटी तो उसके कमरे की खिड़की पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, मैं लौटूंगी।